हाँ तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास का जो फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर जो 3 है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल मैं चैप्टर 3 का मैं आपको समरी टोटल सारांश में मैं कहानी बता रहा हूं और अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन लिख करके उसका क्वेश्चन आंसर भी दूंगा और सीरियल वाइज इसी तरह से आपको एकदम मिलता रहेगा। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और थर्ड लेसन से डीप वाटर से नोट करते चलिए। जो भी एक दो चैप्टर आपको नहीं मिल पाया या आप ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ पाए हैं तो उसका भी वीडियो मैं बना करके बहुत जल्द दे दूंगा। आप आसानी से उसको देख सकते हैं। वीडियो बनाने से ये फायदा है, वीडियो रहेगा तो ये फायदा है कि एक वीडियो को 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, कई बार भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो हम फ्लेमिंगो बुक में थर्ड लेसन पर मारते हैं नजर और पूरा कहानी को, स्टोरी को समरी में एकदम समझते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का देखिए थर्ड लेसन, जिसका नाम चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी होता है ना, उसको डीप वाटर कहते हैं। उसको हम लोग वास्ट वाटर या वेस्ट वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, वास्ट वाटर या एक्सपेंस ऑफ वाटर भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, इसका मैं सिनोनिम्स बता दिया। वास्ट वाटर बोलिए या एक्सपेंस ऑफ वाटर बोलिए या डीप वाटर बोलिए, सब का मतलब ही होता है कौन सी, गहरा पानी। तो इस कहानी का जो नरेटर है, इस कहानी का जो लेखक है, ठीक है, देखिए नरेटर होता है जो अपनी, द राइटर हु टेल्स स्टोरी अबाउट हिमसेल्फ इज कॉल्ड नरेटर। जो राइटर अपने खुद के बारे में, ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताता, आत्मकथा के बारे में बताता है, वो नरेटर जो होता, वो राइटर जो होता है, नरेटर होता है, उसको नरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस कहानी का नरेटर जो है कौन है, विलियम डगलस है। कहीं ना कहीं विलियम डगलस इस स्टोरी में जो हम लोग को क्या किया है, वो बताया किस चीज के बारे में, तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया विलियम डगलस। ठीक है, जो कि एक अमेरिका का राइटर है, तो अपने बारे में इस कहानी में बताया, इसलिए हम लोग इस कहानी में उसको नरेटर कहेंगे कि विलियम डगलस नरेटर बन के आया है। तो जहां तक विलियम डगलस के बारे में थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, विलियम डगलस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, विलियम डगलस कौन है। तो विलियम डगलस जो है इस कहानी का नरेटर है, जो कि एक अमेरिका का राइटर है, जिसका जन्म हुआ था कब, तो 16 अक्टूबर को 1898 में मतलब 1898 ईस्वी में कहा हुआ था, विलियम डगलस का जन्म हुआ था। ठीक है, कहां पर, अमेरिका में। और ये मर गया था कब, तो 19 जनवरी को 1980 में ये मर गया था। ठीक है, मतलब 19 जनवरी को 1980 में ये क्या हो गया था, मर गया था। ठीक है, तो विलियम डगलस जो है बहुत सारे, इसने इंग्लिश से भी, और आप बुक अगर हम देखेंगे तो इसने इंग्लिश वगैरह और इकोनॉमिक्स वगैरह से इसने क्या किया था, ग्रेजुएशन वगैरह किया था। और इसके बारे में बहुत सारे मतलब ऑटोग्राफी आपको पढ़ना होगा तो बुक निकाल करके पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि उसने अपने ऑटोबायोग्राफी के बारे में, इस कहानी में का चीज के बारे में बताया, टोटल वो चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो विलियम डगलस इसको स्टार्टिंग से ही क्या था, पानी से एक अवर्जन था। पानी से अवर्जन का मतलब डर, पानी से एक उसको डर था स्टार्टिंग से ही। ठीक है, कब, जब वो 3 या 4 साल के था तो उसके पिताजी उसको एक, जैसे कि अमेरिका का एक है ना जिला जिसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसको उस वहाँ पर कैलिफोर्निया है और वहाँ पर एक बीच भी है जिसको कैलिफोर्निया बीच कहा जाता है। तो विलियम डगलस के फादर जो थे, से विलियम डगलस को, जब विलियम डगलस 3 या 4 साल का था तो विलियम डगलस को लेकर गए थे कहां पर, कैलिफोर्निया बीच पर। और जब कैलिफोर्निया बीच पर लेकर के गए थे तो वहां पर उसको एक जो वेव होता है, उस जो क्या उसको लहरा जो आते हैं, वो लहरा उसको क्या किया था, उसको स्वेप्ट अवे मतलब बहा दिया था और उस पानी में अंदर जो है जस्ट ब्यूरिड मतलब वो गड़ चुका था पानी में। ठीक है, और जिसके वजह से उसी समय से उसको पानी से बहुत ज्यादा डर था। किसको, विलियम डगलस को। इसीलिए विलियम डगलस क्या करता है, डिसाइड करता है, निर्णय ये लेता है कि आई वांट टू लर्न टू स्विम, मैं क्या करना चाहता हूं, तैरना सीखना चाहता हूं। इसीलिए विलियम डगलस डिसाइडेड करता है तैरने सीखने के लिए। तो तैरने सीखने के लिए 2 जगह था, एक था याकीमा रिवर, याकीमा नदी था और याकीमा रिवर थी, और एक जो था से कौन था, YMCA स्विमिंग पूल, दोनों अमेरिका में ही है। तो YMCA स्विमिंग पूल जो क्या था, से वो लोगों को एक ऑफर प्रदान करता था, लोगों को वो सिखाता था। वहां पर मैंने सिखाने वाले ट्यूटर वगैरह भी कुछ रहते थे या वहां पर बहुत सारे लोग जाते थे सीखने के लिए। इसीलिए वहां पर वो YMCA स्विमिंग पूल जो था वो एक प्रकार का सेफ था, वो ऑफर प्रदान करता था, मैंने ऑफर देता था। लेकिन
याकीमा रिवर जो है जस्ट अपोजिट, मतलब ट्रिचेरियस था, खतरनाक था। और उसकी माँ जो थी, विलियम डगलस की माँ जो थी, हमेशा याकीमा रिवर के अगेंस्ट में हमेशा उसको वार्निंग देते रहती थी कि वहाँ मत जाना, डूब जाओगे, ऐसे हो जाओगे, या वहाँ पर बहुत सारा खतरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है, या वहाँ की जो स्ट्रीम धारा फ्लो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज बहता है, इसके चलते वहाँ पर मत जाना। तो हमेशा उसकी माँ उसके खिलाफ जो है से वार्निंग दिया करती थी, चेतावनी दिया करती थी। इसलिए विलियम डगलस क्या करता था, अ पेयर ऑफ विंग्स, मैंने एक जोड़ा पंख लेकर के, हाथ वाला पंख होता है ना, उसको पैर वाला पंख ले जा करके, और हमें जा करके विलियम डगलस कहाँ पर, वहाँ पर जो YMCA स्विमिंग पूल था वहां पर वो जाकर के सीखा करता था। लेकिन वो सिर्फ स्वेलो वाला पार्ट, जो चिलचिला पार्ट होता है, उस पर जाकर सीखता था। ठीक है, तो YMCA स्विमिंग पूल जो था जहां पर था, वो स्टार्टिंग में जो क्या था, ठीक है, YMCA स्विमिंग पूल स्टार्टिंग में क्या था कि जहां पर स्वेलो पार्ट था वहां से 2 या 3 फीट था डीप। ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ते जाता था और लास्ट तक वो 9 फीट था, मतलब 9 फीट तक था। ठीक है, और मात्र, तो वही विलियम डगलस कहता है कि जब मैं 10 या 11 साल का था तो मेरे जीवन में एक घटना घटा था। ठीक है, तो घटना क्या घटा था कि एक बार जो इस प्रकार से सीखते हुआ जाता था, एक बार विलियम डगलस क्या किया था कि वो देखिए, पहला हम आपको यही दिए भी पॉइंट कि विलियम डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, तैरने सीखने के लिए क्या किया, निर्णय लिया। और कहाँ तैरने सीखने जाता था वो, तो YMCA स्विमिंग पूल में, ठीक है, जाता था तैरने के लिए। तो उसके जीवन में एक मिस एडवेंचर घटना घटता है। किसके जीवन में? विलियम डगलस के जीवन में। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट भी है कि मिस एडवेंचर एट YMCA स्विमिंग पूल। तो YMCA स्विमिंग पूल में क्या मिस एडवेंचर घटा था, क्या घटना घटा था, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछता है परीक्षा में, एग्जाम में पूछता भी है कि विलियम डगलस के जीवन में क्या मिस एडवेंचर घटना घटा, क्या वो घटना था। ठीक है, तो एक बार जो था से विलियम डगलस YMCA स्विमिंग पूल के किनारे जो सुबह सुबह का था बैठा हुआ था विलियम डगलस। ही वॉज ऑल अलोन, वह बिल्कुल अकेला था। ठीक है, वाटर वॉज क्लीन, पानी पूरा एकदम साफ था एकदम पूरा। ठीक है, और जो सतह थे जो तो YMCA स्विमिंग पूल के जो सरफेस थे पूरा साफ एकदम दिख रहा था, वहां पर कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था, वो एकदम बैठा हुआ था। ठीक है, तभी एक ब्यूली बॉय, जिसको हम लोग धौसिया लड़का बोलते हैं, हट्टा कट्टा ब्यूली बॉय वहां पर आता है और उस आकर के विलियम डगलस को बोलता है हाई स्किनी, चूंकि विलियम डगलस बहुत ज़्यादा सूखा उखल था, मतलब जस्ट लीन एंड थीन था, बहुत ज़्यादा पतला दुबला था, तो वो बोलता हाई स्किनी, ठीक है, और कैसे हो, क्या तुम नहीं तैरना नहीं चाहोगे? ठीक है, इससे इतना बात बोलते ही विलियम डगलस को क्या करता, उठा लेता और उठा करके जो पूल का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है, सबसे डीपेस्ट वाले पार्ट में क्या करता है, विलियम डगलस को थ्रो कर देता है, फेंक देता है। अब विलियम डगलस वहां पर जाता, लगभग जिस पोजीशन में, अगर सिटिंग पोजीशन में वो जो उठाया था उसको पिकअप किया था, और सिटिंग पोजीशन में ही विलियम डगलस क्या किया था, से एकदम सतह पर पहुंच गया था। ठीक है, उसको डर गया था, मतलब पूरा डर गया पानी कि हम पानी में चल गए, लेकिन वो अपना होश नहीं खोया था। उसने सोचा, प्लान बनाया कि जैसे ही मैं सतह से टकराऊंगा ना, वैसे ही मैं एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा, बिग जंप लगाऊंगा और सतह पर आ जाऊंगा और लाई अवे, मतलब मैं एक वहां पर लेट जाऊंगा और आराम से हाथ पैर चला करके किनारे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ऐसा उसने एक काके प्लान बनाया, एक स्ट्रेटेजी ऐसा बनाया। लेकिन वो प्लान उसका जो ऐसा जो था से किया गया, सतह पर गया, एक बिग जंप लगाया, बड़ा जंप लगाया, ऊपर भी आया वो, लेकिन पूरा ऊपर आया, लेकिन नाक और सिर्फ आंख बाहर आया। ठीक है, और नाक को कुछ भी बाहर नहीं आया। उसने सांस लेना चाहा, लेकिन पानी के अलावा उसको कुछ और चीज़ मैंने लगा कि मैंने उसको सोचा कि हम सांस ले, ऑक्सीजन ले, लेकिन वो सिर्फ पानी चूसा, मतलब पानी को ही अंदर ले पाया, बाकी किसी चीज़ को नहीं ले पाया। ठीक है, अब वो क्या किया, फिर अंदर गया, फिर वो सोचा कि फिर इसी तरह से प्लान बनाएंगे, फिर अब की में बड़ा जंप लगाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर उसी तरह से किया, फिर इस तरह से 3 बार प्लान बनाता है। लेकिन वो 3 बार में इस तरह से प्लान बना करके आता तो है, लेकिन वो अपना नाक वगैरह जो होता है ऊपर नहीं ला पाता है। ठीक है, वो पानी में कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के अलावा कुछ और पकड़ाता नहीं है। इस तरह से वो एकदम गतिहीन, पैरालाइज्ड एकदम वहाँ पर हो जाता है और डर जाता है। लेकिन वो जब 3 बार कोशिश करता है, तो जब नई कोशिश करने के बाद जब हाथ में कुछ नहीं लगता है और वो अंततः पैरालाइज्ड होकर के, गतिहीन होकर के, उसके जो लंग्स
जो थे रेडी टू ब्रस्ट, मैंने फटने के लिए एकदम तैयार थे। और वो मतलब बहुत सारा उसको प्रॉब्लम वहाँ पर हुआ। इस तरह से वो का के धीरे 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 सतह पर बैठ गया। अब जब बैठ गया तो वो पीस मतलब शांति महसूस करने लगा, शांति टाइप के उसको शांति महसूस होने लगा। और तब उसको लगा वहाँ पर उसने मौत को उस जगह पर बहुत करीब से देखा है, ठीक है, कि अब वो मर रहा था, मौत में एकदम शांति था, एकदम पूरा जा रहा था सतह पर। तो कहीं ना कहीं इस कहानी में जो नरेटर विलियम डगलस है कहीं ना कहीं क्या अब मतलब एक पीस के बारे में बताया है, एक शांति के बारे में भी क्या किया है बताया कि मौत में शांति होती है। डरना है हमें तो सिर्फ किससे डरिए, डर से डरिए, वरना मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मौत में क्या है, शांति है। ठीक है, ये बात विलियम डगलस जो क्या करता है कहीं ना कहीं इस कहानी में बताता है। ठीक है, उसके बाद जो है से वहां तो चला गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब अपने आंख को खोला तो स्वयं को का किया से स्विमिंग पूल के नजदीक में वो पाया। ठीक है, अब जस्ट ही वाज वॉमिटिंग, वो उल्टा कर रहा था। वो जो धौसिया लड़का था उसको जो पेट में प्रेशर दे दे करके वो क्या कर रहा था, पानी निकाल रहा था। ठीक है, तो वो लड़का बोला कि ओनली आई वाज फूलिंग, आई वाज जोकिंग, केवल मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन वहां पर अगल बगल जो भी जितने भी आदमी खड़े थे सबने बोला कि तुम्हारे मजाक के चक्कर में तो आज ये लड़का मर जाता। ठीक है, वहां से उठता है जिस ट्रबलिंग सिचुएशन में, कांपते हुए स्थिति में वो क्या करता है, घर जाता है। उस दिन डर मतलब इतना डर जाता है, खाना भी नहीं खाता और सिर्फ रोता है। और इसलिए रो रहा था कि उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। लेकिन ये डर उसके साथ लगातार बना रहा, बहुत दिनों तक ये डर बना रहा। तो हम इसीलिए मैंने आपको अगला पॉइंट यहाँ पर दिया, थर्ड पॉइंट जो मैंने दिया देखिएगा, फियर कॉन्स्टेंटली हंटेड हिम। वो जो डर लगातार उसके साथ क्या करता रहा, बना रहा। वो कभी भी पानी के नजदीक जाता था तो एकदम एक डर उसको आ जाता था, जो वहां जो घटना हुई था। ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे मतलब जस्ट पूरा उसके पैर लेग्स वगैरह जो थे पैरालाइज हो जाता था। उसको एक भयानक सा डर उसको जकड़ लेता था। इस तरह से डर कई दिनों तक उसके साथ बना रहा, जिसके कारण वो बहुत सारे चीज़ों से वंचित रहा। क्या चीज़ से, तो कैनोइंग कर सकते हैं, और बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, बहुत सारे चीज़ों से वो वंचित रहा। इसलिए उसने एक डिसाइड किया कि हम किसी भी कीमत पर अब तैरना सीखेंगे। और अंततः उसने फाइनली क्या किया, से एक इंस्ट्रक्टर को उसने बुलाया। इसलिए मैंने देखिए अगला मैंने लिखा, अगला भी दिया, मतलब फोर्थ पॉइंट में दिया हूं कि ही गोट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नड स्विमिंग। उसने एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया, ठीक है, और तैरना का किया, सीखा। अब इंस्ट्रक्टर उसको क्या किया, सो उसके मतलब कमर वगैरह जो होता है ना, वार्म वगैरह पर क्या किया उसको कि एक बेल्ट का कर दिया, बांध दिया, और बेल्ट से एक रस्सी को, एक रोप को अटैच कर दिया। और पानी में क्या जो स्विमिंग पूल होता है उसमें उसको फेंक दिया, थ्रो कर दिया। अब वो डूबता था तो ये क्या करता था, छोड़ता था, मतलब वो डूबता था तो रस्सी से खींच लेता था। और इस तरह से उसको तैरना का किया। इस सीरीज को वो 100 बार का किया, दोहराया। हफ्ता में 5 दिन उसको सिखाता था। ठीक है, और इस तरह से सिखाते सिखाते लगभग 3 महीना उसको लगा दिया इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करने के लिए। मतलब सांस कैसे लेना है और सांस कैसे छोड़ना है पानी में, वो टोटल का 3 महीना में उसको ये चीज सिखाया। ठीक है, इस तरह से बीट बाय बीट करके, थोड़ा थोड़ा कर करके क्या किया, से विलियम डगलस को वो जो स्विमर जो था, एक ही सीरीज को कई बार दोहरा करके अंत करके उसने क्या किया, तैराक बना दिया। तो विलियम डगलस को एक तो तैराक बना दिया, लेकिन विलियम डगलस कभी भी पानी में जाता था तो उसको एक मतलब तैर तो लेता था, लेकिन कभी भी मिड पार्ट, बीच वाला भाग में जाता था तो वही डर उसको फिर से वो सीज कर लेता था, जकड़ लेता था। यही कारण है कि विलियम डगलस को सिखा दिया, लेकिन इसको ओवर मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि हम सीख पाएंगे। इसीलिए वो जाता था बड़े बड़े मतलब झील में जाता था, जैसे एक झील ट्रिगिस झील है, चाहे वेंटो और झील है, इस प्रकार के बहुत सारे झील में वो जाता था। और जा करके वो क्या करता था, वहाँ पर तैरता था, और तैर के स्वयं को एक क्या करता था, एक कॉन्फिडेंस लेवल का करता था, हायर करता था। और इस तरह से धीरे धीरे करके वो क्या किया, जब बड़े बड़े झीलों में वो तैर लिया तब अपने आप को उसने मतलब एक ऐसा किया कि हम अब क्या कर सकते हैं, आई कन्क्वायर्ड फियर ऑफ वाटर, कि मैंने पानी के डर पर विजय क्या कर लिया, पा लिया, ओवरकम कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से विलियम डगलस ने तैरना फाइनली सीख लिया। और कहीं ना कहीं विलियम डगलस इस कहानी में हमको एक पीस के बारे में बताया। उसने बताया कि मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं,
मौत में शांति होती है, डरना है तो डर से डरिए, मौत से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं विलियम डगलस एक पीस के बारे में, शांति के बारे में बताया है। तो ये कहानी मैं सिर्फ बताया कि विलियम डगलस कैसे तैराक बना, तो ये टोटल मैंने कहानी को बताया। ये बस ये कहानी इतना ही था। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 2 वीडियो होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बताऊंगा। कहानी को समझिए, आपके पास बुक होगा तो एक बार कहानी को अपने से पढ़ कर भी देखिए। मैं अगला वीडियो में जो आपको मैं क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा वो टोटल मैं लाइन बाय लाइन दूंगा कि कौन क्वेश्चन कब कौन ईयर में आया है, कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो इस प्रकार से लगातार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और हर कोर्स का वीडियो के लिए सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको दिया जाएगा। किसी कारणवश मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू 2 से 3 वीडियो आपके पास एनी हो जाएगा। मिलते हैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।